लेकिन इससे पहले कि कोई समाधान निकल पाता, वायरस अपना काम कर चुका था। दुनिया भर के समुद्रों में जल मानव मरने लगे। एक एक करके उनकी पूरी सभ्यता बिखरने लगी। कुछ ही समय में उनकी 90% आबादी खत्म हो गई। अब उनके पास लड़ने की ताकत नहीं बची थी। आखिरकार जल मानवों को इंसानों के सामने झुकना पड़ा। शांति वार्ता के लिए दोनों पक्ष आमने सामने बैठे, लेकिन इस बार हालात पूरी तरह बदल चुके थे। जल मानवों के प्रतिनिधि के रूप में हायान मौजूद थी और इंसानों की तरफ से चार्ल्स। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन आज वो दो अलग अलग दुनियाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हायान इंसानों को याद दिलाती है कि उन्होंने जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन इसकी कीमत एक पूरी प्रजाति की तबाही थी। इसके बावजूद कुछ इंसानी नेता अभी भी संतुष्ट नहीं थे। वो जल मानवों की तकनीक और संसाधनों पर भी कब्जा करना चाहते थे। ये देखकर हायान इंसानों को आखिरी चेतावनी देती है। वो कहती है, पानी सब कुछ याद रखता है और एक दिन इंसानों को अपने कर्मों की कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। आखिरकार युद्ध खत्म हो जाता है। इंसान खुद को विजेता घोषित कर देते हैं, लेकिन असली सवाल अब भी वही था। क्या उन्होंने सच में जीत हासिल की थी या अपनी इंसानियत हार दी थी? इसके बाद चार्ल्स अपना फैसला लेता है। वो हायान के साथ समुद्र में चला जाता है। हैरानी की बात ये थी कि पानी के अंदर भी उसे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे उसका असली घर हमेशा से वहीं रहा हो। दोनों धीरे धीरे गहरे समुद्र में खो जाते हैं और यहीं उनकी कहानी एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन जाते जाते ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अगर इंसान प्रकृति का सम्मान नहीं करेगा तो क्या एक दिन प्रकृति भी उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी? यही संदेश देती है ये पूरी कहानी कि इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरी प्रजाति नहीं, बल्कि उनकी अपनी लालच और गलतियां हैं। दोस्तों, मूवी अच्छी लगे तो फॉलो जरूर करें।